Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math Forward. Students, आज हम 11th ईयर मैथमेटिक्स FSC ICS और FA के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। आज हम एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहती है जी? Does the set 1 and -1 possess collier property with respect to addition and multiplication? कहता है जी हमारे पास एक सेट दिया गया 1 और -1, क्या ये collier प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? क्या collier प्रॉपर्टी सेट के ऊपर होल्ड करती है? किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं collier प्रॉपर्टी क्या होती है। collier प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास अगर दो एलिमेंट हैं a एंड b, वो बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। collier प्रॉपर्टी कहती है अगर हम उन दो एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, उन दोनों एलिमेंट को ऐड करने के बाद जो उनका रिजल्टेंट आता है वो भी एक सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं collier प्रॉपर्टी को, अगर वो ही दो एलिमेंट a और b अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, नहीं रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा a और b बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। तो अगर उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी एक सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए। तो हम विद द हेल्प ऑफ टेबल डिस्कस करेंगे क्या ये वाकई ये प्रॉपर्टी इस सेट के ऊपर सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले जी हम इसके सॉल्यूशन में बात करते हैं। हम लिखेंगे फॉर एडिशन टेबल, क्योंकि पहले एडिशन के लिए बात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फॉर एडिशन टेबल। इस तरह हमने टेबल एक बना लेना है, जितने एलिमेंट होंगे उतने उस तरह आगे लिखने हैं। 1 है एक -1 है, इधर क्या है एक 1 और -1। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की। ये जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू 1 और -1, यहाँ पर भी वही वैल्यू यूज़ करनी है। उन दोनों का जो सम आएगा वो हम चेक करेंगे क्या वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन collier प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं, या collier प्रॉपर्टी सेट के ऊपर सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। अगर हम 1 को 1 में ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 1 + 1 = 2 आ गया। इधर हम लिखते हैं 1 + 1 = आ गया 2, विच इज़ नॉट बिलोंग टू दिस सेट। अगर 1 - 1 करें तो हमारे पास क्या आता है? 0। तो 0 भी इस सेट के अंदर नहीं है, ना 2 इसके अंदर है, इसके अंदर सिर्फ 1 और -1 है। हमने जो भी इधर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करनी है वो एक्चुअल वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में ऐड या मल्टीप्लाई करके ही करनी है। 1 को 1 में ऐड किया तो हमारे पास 2 आया, 2 इस सेट के अंदर नहीं है, तो हम कहेंगे विच इज़ नॉट बिलोंग टू दिस सेट। 1 और -1, इस तरह 1 को -1 किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये भी सेट ऑफ रियल नंबर से, या मसलन सेट ऑफ इस सेट को 1 और -1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 0 इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। 1 - 1 = आ गया हमारे पास 0, विच इज़ नॉट बिलोंग टू दिस सेट 1 और -1। आगे हम बात करते हैं -1 + 1। -1 को +1 करें तो हमारे पास आंसर आता है 0। तो हम ये भी कहेंगे, ये भी 1 - 1 + 1 = आ गया हमारे पास 0 के, विच इज़ नॉट बिलोंग टू दिस सेट। -1 और -1 हमारे पास क्या आंसर आता है इसका? -2। -1 - 1 = आ गया हमारे पास -2, विच इज़ नॉट बिलोंग टू दिस सेट। लिहाजा हम कहेंगे कि दिस प्रॉपर्टी या दिस सेट 1 और -1 डज नॉट सेटिस्फाई collier प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम इधर कहेंगे
सेट 1 और -1 डज नॉट satisfied Collier property with respect to addition। हम कहेंगे कि ये जो सेट है हमारे पास कुलियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक और बात याद रखनी है आपने, अगर इन चारों एलिमेंट में से या चारों में से अगर एक भी सेटिस्फाई ना करे तो हमने कहना है ये, या कोई भी इन चारों में से एक भी अगर बिलोंग ना करे तो हमने कहना है ये सेटिस्फाई नहीं करता। इन चारों का ही बिलोंग करना ज़रूरी है सेट में से, तब हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी कुलियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, या ये जो फंक्शन है या ये जो सेट है ये हमारे पास कुलियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ये तो बात की हमने एडिशन की। अब हम आगे बात करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन टेबल। बिल्कुल सेम इसी तरह ही मल्टीप्लिकेशन टेबल, बिल्कुल सेम उसी तरह टेबल बना लेना है। 1 और -1 एक्चुअल वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में ही ऐड या मल्टीप्लाई करना है। 1 और -1 इधर भी एक्चुअल वैल्यू है, इधर भी एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि हमारे पास सेट है 1 और -1 दिया गया है। अब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की। अगर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 1 विच इज़ बिलोंग टू सेट दिस सेट 1 और -1 से, क्योंकि ये 1 इसके अंदर इंक्लूड है। तो अगर 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई इंटू -1, ये हमारे पास आ जाता है -1 विच इज़ बिलोंग टू दिस सेट। हम कहेंगे कि ये इस सेट को बिलोंग कर रहा है। इधर आ गया हमारे पास 1, इधर आ गया हमारे पास -1। अगर -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है -1 विच इज़ बिलोंग टू दिस सेट। इधर आ गया -1, क्योंकि -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या जवाब आ गया, इस तरह का इक्वल माइनस प्लस 1 आ गया विच इज़ बिलोंग टू दिस सेट। हम कहेंगे कि क्योंकि ये चारों जो हैं इस सेट को बिलोंग कर गए हैं, तो हम कहेंगे कि ये सेट है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कुलियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इधर हम लिखेंगे सेट 1 एंड -1 सेटिस्फाइड कुलियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के अंदर नहीं था सेटिस्फाई किया, क्योंकि ये सभी एलिमेंट इस सेट के साथ बिलोंग नहीं करते थे। तो इसके लिए इस जो ये एलिमेंट दिए गए हैं ये इस सेट से बिलोंग करें, तभी हम कहेंगे कि ये कुलियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर एक एलिमेंट भी इसके साथ या इस सेट से बिलोंग ना करे, बाकी तीनों कार्य हैं, तो हम फिर भी कहेंगे कि ये सेट डज नॉट सेटिस्फाई कुलियर प्रॉपर्टी। कुलियर प्रॉपर्टी किसी और भी प्रॉपर्टी की बात करें, सेटिस्फाई करने के लिए सभी को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, सभी एलिमेंट्स का, क्योंकि तभी ये कुलियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हम कहेंगे कि सेट 1 और -1 सेटिस्फाई करेगा कुलियर प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।